जी नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सरकार के द्वारा आरजीएचएस स्कीम जो लागू की गई है, उसके लिए पे मैनेजर पर कटौती किस प्रकार से ऐड करें और आरजीएचएस और राज्य मेडिक्लेम के क्या-क्या बेनिफिट हैं, इन सभी को हम राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किए गए पत्र के माध्यम से देखेंगे। परियोजना निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। इसमें राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के पंजीयन के संबंध में बताया गया है। राजस्थान सरकार ने सीजीएचएस केंद्र सरकार की योजना के अनुरूप ही राज्य सरकार के विधायक, पूर्व विधायक, सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम के कर्मचारी, अधिकारियों और पेंशनरों को कैशलेस और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आरजीएचएस स्कीम लागू की गई है। इसका आरंभ 1/7/2021 से कर दिया गया है। इसमें सभी सरकार के 2004 से पूर्व के कर्मचारी और अधिकारी और 2004 के बाद के नियुक्त और सेवानिवृत्त सभी कार्मिकों के लिए आरजीएचएस वेब पोर्टल पर पंजीयन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए पे मैट्रिक्स के अनुसार कर्मचारी के मासिक वेतन से अंशदान की कटौती की जाएगी। इसमें जो पे मैट्रिक्स दी गई है, इसमें ऐसे कार्मिक जो 2004 से पूर्व के नियुक्त हैं, उनके अंशदान से 265, 440, 658 और 875 रुपये की कटौती की जाएगी। ऐसे कार्मिक जिनकी 2004 के बाद में नियुक्ति हुई है, उनके अंशदान की कटौती जो 2004 से पहले के कर्मचारी हैं, उनसे 50% की अंशदान की कटौती की जाएगी, जैसे 135, 220, 330 और 440। 2004 से पहले वाले कर्मचारियों का जो अंशदान है वो आरपीएमएफ में पहले कटौती होती थी, अब उसकी कटौती आरपीएमएफ में कर दी गई है। उसकी जो कटौती होती थी उसे आरजीएचएस में बदल दिया गया है। अब उनकी कटौती आरजीएचएस के नाम से होगी। और 2004 के बाद के कर्मचारी हैं, उनके लिए विकल्प दिया गया है कि वो राज्य मेडिक्लेम पॉलिसी या आरजीएचएस दोनों में से एक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए आरजीएचएस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अगर कार्मिक राज्य मेडिक्लेम को चुनते हैं तो उन्हें पूर्व की भांति 3 लाख रुपए की चिकित्सा सुविधा कैशलेस प्राप्त होती रहेगी। अगर वो आरजीएचएस का विकल्प चुनते हैं तो इसके लिए उन्हें विकल्प भर के अपने आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए जो बजट मत दिया गया है वो अलग से दिया गया है, जो पे मैनेजर पर राज्य आरजीएचएस 297 के नाम से है, उसे हम आगे देखेंगे। आरजीएचएस में कटौती करवाने के बाद में कर्मचारी को 5 लाख तक इंडोर और 20,000 तक ओपीडी तथा गंभीर बीमारियों के लिए 5 लाख की चिकित्सा सुविधा प्रति वर्ष प्रति परिवार देय होगी। इसके अलावा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के कर्मचारियों के लिए भी अंशदान की कटौती की जाएगी। ऐसे कर्मचारी जो 2004 के बाद में नियुक्त हुए और सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके लिए भी आरजीएचएस की मासिक अंशदान की कटौती या वो चाहें तो 10 वर्ष की बराबर एकमुश्त अंशदान की कटौती भी कर सकते हैं। उनके लिए भी यही पे मैट्रिक्स है, 135, 220, 330 और 440, या इसे 10 वर्ष के बराबर एक साथ में भी जमा करवा सकते हैं। ये ऑप्शन फॉर्म दिया गया है कि 2004 के बाद नियुक्त जो कर्मचारी हैं वो इसमें से विकल्प का चुनाव करें, या तो वो राज्य मेडिक्लेम पॉलिसी लें या आरजीएचएस। तो आरजीएचएस लेने पर उन्हें ये फॉर्म भरना होगा। ये उनके लिए विकल्प पत्र दिया गया है। अपना सबसे पहले नाम लिखेंगे, पोस्ट और ऑफिस लिखेंगे। उसके बाद में इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हम सभी हर महीने अपनी कटौती करवाएंगे, ये उनके लिए ऑप्शन फॉर्म है। नीचे एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय आईडी, पद और विभाग डिपार्टमेंट की जानकारी देनी होगी।
अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से पे मैनेजर पर RGHS में कटौती करें। सबसे पहले पे मैनेजर की साइट पर जाकर के बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे। बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन में जाकर के बल्क डिडक्शन में जाएंगे। बल्क डिडक्शन जो दिया गया है इसमें जाने के बाद में हमारे पास में ये ऑप्शन आएंगे, बिल नेम, डिडक्शन टाइप और अमाउंट। सबसे पहले जो भी हमारे बिल का नाम है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कौन सा डिडक्शन हम कर रहे हैं, तो इसमें RGHS 297 वाला विकल्प लेंगे। उसके बाद में टाइप किस प्रकार से लेना चाहेंगे, स्लैब में, अमाउंट में, और नीचे अमाउंट। सबसे पहले बिल का नाम आ गया, कौन सा बिल है। बिल के बाद में जिस मद में हम कटौती करवा रहे हैं, RGHS और RPMF, तो RPMF वालों को भी अब RGHS में ही कटौती करवानी होगी, और जो RGHS 2004 के बाद नियुक्त हैं उनको भी 297 बजट हेड में ही कटौती करवानी होगी। सबके लिए यही बजट हेड है, क्योंकि सभी पॉलिसियों का इसी में समावेश कर दिया गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है इसमें कि RPMF को न चूज करके हम RGHS का ही विकल्प लेंगे। इसमें हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे फॉर्मूला, अमाउंट और स्लैब आएगा। तो इसमें स्लैब फ़िलहाल अभी 2004 वालों के लिए लागू नहीं है। इसे सेलेक्ट करने पर आता है स्लैब नॉट अवेलेबल, इसलिए हमें अमाउंट ही इसमें चूज करना है, और जो भी अमाउंट है वो इसमें भर कर के सबमिट कर देना है। और जो भी हमने इसमें संशोधन किया है इसे हम सैलरी प्रिपरेशन में जाकर के बल्क डिडक्शन के नीचे एम्प्लॉय पे डिटेल दिया गया है, जिसमें हम जांच कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉय की कितनी कटौती की गई है। अगर इसमें कोई करेक्शन करना हो तो हमें इसे एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के भी कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।